पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की कृपा से, परमपिता परमेश्वर की अनुकंपा से हम तरप्तम बहुघः इस सूत्र पर विचार कर रहे थे। तो तरप्तमपौघः का अर्थ कि तरप्तमपौ प्रत्ययो घ संज्ञको भवतः। तरप और तम प्रत्यय की घ संज्ञा होती है। इसका उदाहरण है कुमारी तरा कुमारी तमा, ब्राह्मणी तरा ब्राह्मणी तमा। इसमें कुमारी तरा जो है, कुमारी जो है यहाँ पर कुमारी जो ज्ञंत है तो सीधे जो है ज्ञान प्रातिपदिकात से पूर्व स्वात्पत्ति कर लीजिए। ज्ञंत होने के कारण कुमारी, ज्ञंत होने के कारण जो है यहाँ पर ये जो है सीधे सू ले आइएगा। कुमारी के आगे जो है सू ले आइएगा पूर्ववत। तो कुमारी सू है। अब इसके पश्चात कुमारी सू, क्योंकि सुबंतात तदितोत्पत्ति, हमने पीछे सिद्धांत बताया हुआ है कि सुबंत से तद्धित की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर कुमारी सु वह जो है फिर जो है ज्ञान प्रातिपदिका का अधिकार चलेगा। ज्ञान प्रातिपदिका तद्धिता, फिर जो है तिंगश्च, ये सब अधिकार सूत्र है। और इसमें जो है द्विवचन विभज्यो पदे तरवीय सुनो, ये जो प्रत्यय परिस्थिति का अधिकार सूत्र है। तो द्विवचन उपपद अर्थात दो अर्थ को कहने वाले जो शब्द या दो अर्थों को का प्रतिपादन करने वाला शब्द उपपद में हो, या विभाग के योग्य, विभक्तुम योग्यमिति विभज्यम, तो विभाग के योग्य जो शब्द उपपद में हो, उपपद हो, तो ज्ञंत, आवंत और प्रातिपदिक का तिङंत से परे जो है तरप और ईयसुन प्रत्यय होता है। ये हमने आपको बताया था। और यहाँ पर द्विवचन का है। द्विवचन से यहाँ पर पारिभाषिक द्विवचन नहीं लेना है। यहाँ पर जो है यौगिक अर्थ लेना है कि द्वयो अर्थयो वचनम द्विवचनम। ये षष्ठी तत्पुरुष समास यहाँ पर है। कर्म में षष्ठी है। द्वयो अर्थयो वचनम उच्यते अनिति वचनम, जिसके द्वारा कहा जाता हो गया वचन, और द्वयो अर्थयो वचनम, दो अर्थों को जिसके द्वारा कहा जाता है वह द्विवचन है। वचन में जो है उच्यते अनेना या वक्ति इति वचनम, मैंने भी बताया था कि कर्तार्थ में भी जो है कर देंगे। कर्ता में हालांकि समान रूप से लिट प्रत्यय होता नहीं है,
परंतु तभी जो है कर्तार्थ में किया जा सकता है। तो दो अर्थों को कहने वाला शब्द या उच्यते अनिति वचनम, यहाँ पर तृतीया में विग्रह कर दीजिए कि जिसके द्वारा कहा जाता है वह वचन है। तो जिस शब्द के द्वारा, तो क्या दो अर्थों को जिसके द्वारा कहा जाता है वो द्विवचन हो गया। तो और तो द्विवचन यहाँ पर यौगिक अर्थ है, और विभाज्य तो विभक्तुम योग्यम इति विभाज्यम है ही। और उपपद भी जो यहाँ पर लेना है वह तृतीया अध्याय में जो तत्रोपपदम सप्तमी स्तंभ जो उपपद संज्ञा है पारिभाषिक, वो नहीं लेना है। यहाँ पर भी यौगिक ही लेना है। उपम, उप मने समीपम उच्चरितम पदम इति उपपदम, समीपे उच्चरितम पदम, समीप में जो उच्चरित पद है उसका नाम उपपद है। तो द्विवचन उपपदे विभज्योपपदे, द्विवचन उपपदे विभज्योपपदे च अतिशायने अर्थे ङन्तात् आवन्तात् तिङन्तात् प्रातिपदिकात् तिङन्तात् च वियसनो प्रत्ययो भवतः, तरप यशुन प्रत्ययो भवतः। तो ये दो अर्थों को कहने वाला है। मैंने बताया था इयम कुमारी, इयम कुमारी, इयम अनयोः अतिशयेन कुमारी इति कुमारी तरह। तो मैंने इयम अनयोः, इयम अनयोः अतिशयेन माने ये जो है इन दोनों में अत्यधिक कुमारी है, अधिक कुमारी है। तो इन दोनों में अधिक कुमारी है, एक 14 वर्ष की, एक 16 वर्ष की है। तो आप अपेक्षा कर 14 वर्ष की जो है अधिक कुमारी, अधिक जवान हो गई, और 16 वर्ष की जो है उसकी अपेक्षा से, या 16 है और 20 है तो उसमें 16 अधिक कुमारी हो गई, या जो भी है जिस रूप में लेना है देखेंगे वो भाव क्या है। परंतु यहाँ पर यह कि दो कुमारियों में से जो अधिक कुमारी, तो यहाँ पर अनयोः ये द्विवचन उपपद है। दो अर्थों को कहने वाला शब्द अनयोः है, माने दोनों कुमारियों में। तो दोनों अनयोः माने कुमारियों, तो इन दोनों कुमारियों में, तो अनयोः उपपद में है, शब्द उपपद है। तो अनयोः उपपद रहते अतिशय अर्थ में विशिष्ट जो ज्ञंत आवंत प्रातिपदिक, अतिशय अर्थ में विशिष्ट या अतिशय अर्थ में जो है तरप और यह सुन होगा ज्ञंत आवंत प्रातिपदिक से। तो कुमारी ज्ञंत है, इससे जो है तरप हो गया, तो कुमारी तर है। और तद्धिता जो है तद्धित तो है ही, तो कृत्य समास से प्रातिपदिक संज्ञा है, और प्रातिपदिक संज्ञा होने से जो है अजाद्य तस्ताप, अजाद्य तस्ताप, इसका अर्थ हमने शायद बता दिया था कि नहीं बताया था? बता दिया था ना जी। मन अजादिगण पठितेभ्य प्रातिपदिकेभ्य अदंतेभ्य अदंतात् प्रातिपदिक अजाद मन अजाद्य तस्ताप। तो अजादिगण में पठित प्रातिपदिक से परे और अदंत प्रातिपदिक से परे जो है ज्ञंतावंत प्रातिपदिक से परे जो है ताप प्रत्यय होता है। तो ये कुमारी तर अदंत प्रातिपदिक है, ये हमने शायद पीछे पढ़ाया होगा। तो कुमारी तर और ताप अनुबंध लोप हुआ तो कुमारी तर आ। अब कुमारी तर अजय अजाद्य तस्ताप का वही पदच्छेद विभक्ति बताया था, समास बता दिया था, अनुवृत्ति बताया था, अर्थ नहीं बताया था। अर्थ एक बार बता दीजिए सर जी फिर से। हाँ, तो अजाद्य तस्ताप जो है मैंने जो बताया होगा तो निकाल लीजिए। वैसे कहाँ कितने नंबर सूत्र है? 414 नंबर सूत्र, 414। 414 सूत्र है। तो पदच्छेद विभक्ति के साथ अजाद्यतः पंचमी है और ताप प्रथमा है। तो अज आदि ये शांते अजादयः बहुब्रीहि समास हो गया। अज आदि, अज आदि अवयव है जिनके, अजादय अजादय, तो आजादी गण लेना है। आजादी आप गण पाठ में देखेंगे इसको। तो अजादय और अजादय च अत च, अजादय च अत च अजाद्यत
तस्मात् अजाद्यतः, ये बहुव्रीहि गर्भ समाहार द्वंद्व समास है। अनुवृत्ति जो है प्रातिपदिकात की आ रही है गी, और आप आते हुए भी वो नहीं जुड़ेगा इसके साथ असमर्थ होने के कारण, कोई संभावना ही नहीं असंभव होने के कारण। इसलिए अर्थ क्या हो गया जी, अजाद्यतष्टाप। तो अजादि गण पठितेभ्य प्रातिपदिकेभ्य और अकारांतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य, माने अजादिगण पठितेभ्य प्रातिपदिकेभ्य और अकारांतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य, अकारांतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य च परः ता प्रत्यय होते। स्त्रियाम के ऊपर से निवृत्ति आ रही है, तो स्त्रियाम माने स्त्रीलिंगे, स्त्रीलिंगे स्त्रियाम अजादिगण पठितेभ्य प्रातिपदिकेभ्य अकारांतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य च परः स्त्रियाम टाम प्रत्यय होती, स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय होता है। तो ये अदंत प्रातिपदिक है, कुमारी तर अदंत प्रातिपदिक है, तो अदंत प्रातिपदिक से परे जो है स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय हो गया। समझ गया? समझ में आ गया? आ गया सर जी। तो यहाँ जो है ताप प्रत्यय हो गया, अनुबंध लोप हुआ, आ हुआ कुमारी तर आ। अब यहाँ पर जो है इस स्थिति में जो है तरप तम पौ घ, तरप पर तम प्रत्यय की घ संज्ञा है, इसलिए तरप तर है, घ संज्ञा होने से घ रूप कल्प चेले भ्रुव गोत्र मतहते सुज्ञो न काचो ह्रस्व, इससे ह्रस्व हो गया है। ये जो है निकाल लीजिए, ये 6-3-41 नंबर सूत्र है, छठा अध्याय तीसरा पाद का 41 नंबर है, 41 नंबर सूत्र है। नंबर सूत्र निकाल लीजिए, 41 या 42 ऐसे ही कुछ होगा, निकाल लीजिए। निकाल लिए जी। तो वो है 43 नंबर सूत्र लग रहा है, 43 है सर। हाँ 43 है, इसमें 42 दिया है, सबका अलग अलग, कोई बात नहीं, योग विभाग करना ऐसा हो जाता है। तो घ रूप कल्प चेलर भ्रुव गोत्र मतहते सुज्ञो न काचो ह्रस्व, इसको पहले परिच्छेद करते हैं। घ रूप कल्प चेलर भ्रुव गोत्र मतहतेषु अकारांतम पुंलिंग घ रूप कल्प चेलर भ्रुव गोत्र मतहत शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन। न्यः 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 जो है ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, और अनेकाच चकारांत पुंलिंग अनेकाच शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। और ह्रस्व अकारांत पुंलिंग ह्रस्व शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। फिर एक बार मैं बोल रहा हूं, घ रूप कल्प चेलर भ्रुव गोत्र मतहतेषु अकारांत पुंलिंग घ रूप कल्प चेलर भ्रुव गोत्र मतहत शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन। न्यः ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। अनेकाच चकारांत पुंलिंग अनेकाच शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। और ह्रस्व अकारांत पुंलिंग ह्रस्व शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, ये पदच्छेद विभक्ति है। समास घश्च रूपश्च कल्पश्च चेलट्च, ट है, ट को ड हो गया संधि में, तो चेलट्च भ्रुवश्च गोत्रश्च
सॉरी गोत्र नपुंसक लिंग इसलिए गोत्रम च मतश्च हतश्च इति घ रूप कल्प चेलर ब्रुव गोत्र मत हताः तेषु घ रूप कल्प चेलर ब्रुव गोत्र मत हतेषु। ये इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। फिर एक बार बोल रहा हूँ, घश्च रूपश्च कल्पश्च चेलट्च ब्रुवश्च गोत्रम च मतश्च हतश्च इति घ रूप कल्प चेलट ब्रुव गोत्र मत हताः तेषु घ रूप कल्प चेलट ब्रुव गोत्र मत हतेषु। ये इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। अनेकाच में भी समास है। अनेक अच यस्मिन स अनेकाच तस्य अनेकाच। फिर अनेक अच यस्मिन स अनेकाच तस्य अनेकाच। ये बहुब्रीहि समास हो गया। अनेक अच है जिसमें। ये सबसे पहला जो सूत्र है इस तीसरे पाद का पहला सूत्र है अलुग उत्तर पदे। अलुक उत्तर पदे, तो उत्तर पदे जो शब्द है इसका अधिकार पूरे तृतीय अध्याय के छठा अध्याय के तृतीय पाद का अंतिम तक जाता है। इसमें उत्तर पदे जो पहला सूत्र है आप देख सकते हैं 6-3-1 छठा अध्याय तीसरा पाद का पहला सूत्र है अलुग उत्तर पदे 6-3-1। इससे उत्तर पदे का अधिकार चल रहा है। इस उत्तर पदे जो है ये इस उत्तर पदे का अधिकार जो है 6-3-138 तक जाएगा। 6-3-138 नंबर जो सूत्र था लास्ट ही सूत्र होगा वो 6-3 संप्रसारणस्य 6-3-138। तो ये अंतिम तक जाता है। तो इसी के बीच में जो है घारूप कल्प चिलर गोत्र मताते सुज्ञनु का चोर हस्व, इसलिए उत्तर पदे की इसमें भी अनुवृत्ति आ गई। और ऊपर सूत्र है एक 6-3-33 नंबर प्रथमावृत्ति के आधार पर स्त्रियाः पुंबद भाषित स्त्रिया पुंसद भाषित पुंसकादनु समानाधिकरणे स्त्रियाम पूर्णी प्रियादिषु। ये भाषित ये जो सूत्र है इससे भाषित पुंसकात इसकी अनुवृत्ति आ रही है। स्त्रियाः पुंबद भाषित पुंसकादनु समानाधिकरणे स्त्रियाम पूर्णी प्रियादिषु 6-3-33 नंबर जो सूत्र है माने रामलाल कपूर जो है प्रथमावृत्ति इसके आधार पर, तो इसमें से भाषित पुंसकात की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? भाषित पुंसकात। तो ये उत्तर पदे और भाषित पुंसकात इसकी अनुवृत्ति आ रही है। इतना समझ में आया जी? अब आगे अर्थ समझने से पहले भाषित पुंसकात को समझना जरूरी है। भाषित पुंसकात क्या है? तो भाषित पुंसकात का अर्थ है भाषितः क्या बोल रहे कि भाषितः पुमान ये न, क्या कहेंगे जी? भाषितः पुमान ये न इति भाषित पुंसकः। भाषितः पुमान ये न सभाषित पुंसकः। तो जिसके द्वारा पुंलिंग को कहा गया है, जिसके द्वारा पुंलिंग को कहा गया है वो भाषित पुंसक है। तो जिसके द्वारा पुंलिंग को कहा गया है, तो यहाँ पर ये है, या ऐसा कह सकते हैं भाषितः पुमान यस्मिन अर्थे, जिस अर्थ में पुंलिंग को कहा गया है। यस्मिन अर्थे भी कर सकते हैं, ये न भी कर सकते हैं।
तो भाषितः पुमान, काशिकाकार ने भाषितः पुमान ये न ऐसा किया है। और आगे जो है समानायाम आकृतौ एकस्मिन प्रवृत्ति निमित्ते, समानायाम आकृतौ का ही को ही काशिका वृत्तिकार ने खोला है, एकस्मिन प्रवृत्ति निमित्ते ऐसा कहा है। तो भाषितः पुमान ये न समानायाम आकृतौ एकस्मिन प्रवृत्ति निमित्ते, ये काशिकाकार ने ऐसा किया है, सभाषित पुंस का शब्द। और प्रथमा वृत्तिकार ने जो है किया है कि भाषितः पुमान यस्मिन अर्थे, भाषितः पुमान यस्मिन अर्थे। तो यहाँ पर काशिकाकार जो कहना चाह रहा है उसको इन्होंने इस रूप जो है इस रूप में करके यस्मिन अर्थे करके कर दिया है। बहुत ही अच्छा है। और यस्मिन अर्थे का मतलब है कि समानायाम आकृतौ, और समानायाम आकृतौ का अर्थ ही है एकस्मिन प्रवृत्ति निमित्ते। ये तो अर्थ हुआ कि जिस अर्थ में पुंलिंग को कहा है, तो जिस अर्थ में पुंलिंग को कहा है वह अर्थ जो है यस्मिन सप्तमी है और एक वचन है, इसलिए यस्मिन का अर्थ हो कि यस्मिन जिस एक अर्थ में पुंलिंग को कहा है वह अर्थ जो है वह अर्थ जो है भाषित पुंसक है। और उस अर्थ का जो प्रतिपादक जो शब्द है वह भी भाषित पुंसक है। दोनों समझना है कि भाषितः पुमान यस्मिन अर्थे अर्थात समानायाम आकृतौ अर्थात एकस्मिन प्रवृत्ति निमित्ते सभाषित पुंसकः, वह अर्थ भाषित पुंसक है। और साथ साथ तत्प्रतिपादक माने उस अर्थ को प्रतिपादन करने वाला जो शब्द है वह भी भाषित पुंसक है। इसलिए तत्प्रतिपादकः शब्दोपि भाषित पुंसकः, ये प्रथमा वृत्तिकार ने किया है। ठीक ही किया, अच्छा ही किया। और काशिकाकार ने जो किया है समानायाम आकृतो व्याख्यान करके, ये भी व्याख्यान करके ही किया है इन्होंने तत्प्रतिपादक का शब्द, क्योंकि अर्थ को इन्होंने भाषित पुंसक कहा है और अर्थ को बताने वाला जो शब्द है उसको भी इन्होंने भाषित पुंसक कहा। तो वह अर्थ को जो शब्द बताता है उस शब्द को भी भाषित पुंसक कहा। और ये इन काशिकाकार ने जो है कहा कि भाषितः पुमान ये न, तो वहां पर समानायाम आकृतौ अर्थात एकस्मिन प्रवृत्ति निमित्ते, तो वो क्या कहा है भाषितः पुमान ये न से शब्द को ही उन्होंने कहा कि जिसके द्वारा पुंलिंग को कहा गया है किसमें, तो समान आकृति में, समान जाति, आकृति माने जाति, समान जाति में, समान आकृति में, अर्थात एकस्मिन प्रवृत्ति, एक ही प्रवृत्ति निमित्त में जिसके द्वारा पुंलिंग को कहा गया है वह शब्द जो है भाषित पुंसक है। तो इन्होंने शब्द पर वो करके शब्द को बताया है। और समानायाम आकृतों का जो है ये व्याख्यान से व्याख्यान के माध्यम से यहाँ पर ये बताया कि भाई यही है इसका तात्पर्य। यहाँ पर इन्होंने अर्थ को भाषित पुंसक कहा है और उस अर्थ को बताने वाला जो शब्द है उसको भाषित पुंसक कहा है। तो किसी भी रूप में आपको समझना है, जैसे उदाहरण के लिए कि कुमार और कुमारी, कुमार और कुमारी, यहां पर यही प्रसंग है, कुमार और कुमारी। कुमार पुंलिंग है, कुमारी स्त्रीलिंग है, परंतु कुमार और कुमारी कुमार शब्द, किसी को हम जो कुमार कहते हैं, किसी पुरुष को जो हम कुमार कहते हैं और किसी स्त्री को जो हम कुमारी कहते हैं, लड़की को जो कुमारी कहते हैं, क्यों?
क्यों कहते हैं? ये जो है 25 वर्ष तक की जो अवस्था है, तो उसको हम कुमार क्यों कहते हैं, या 25 या 26 36 जो भी है, तो वो जो है उसको कुमार क्यों कहते हैं, कुमारी क्यों कहते हैं? एक कुमार और कुमारी, एक हो गया युवक और युवती। तो कुमार यदि मान लीजिए कि 16 वर्ष तक की जो है, या 16 वर्ष से पहले, या जो कुछ भी है, कुमार जो संज्ञा, कुमारी जो संज्ञा होगा, आयुर्वेद के आधार पर देखना होगा। परंतु कुमार शब्द का जो अर्थ है, कु माने कुत्सित, मार माने वासना, माने ऐसी अवस्था जिस अवस्था में व्यक्ति को जो कुत्सित जो है विचार है, कुत्सित जो वासना है, वह मार देता है। कुत्सित वासना है जिसके पास, जिस अवस्था में, अर्थात इसलिए इस समय कुमार और कुमारी अवस्था में व्यक्ति यदि संभल जाता है तो उसका जिंदगी संभल जाता है, और कुमार और कुमारी अवस्था में यदि व्यक्ति बिगड़ गया तो जिंदगी वैसे ही रहता है, उसको संभलना मुश्किल होता है। एक्सेप्शन, अपवाद को छोड़ दिया जाएगा तो, क्योंकि यह जो अवस्था है बहुत ही नाजुक है। इस समय जो वासनाएं जो सुसुप्ति अवस्था में, प्रसुप्त अवस्था में जो जिस बालक और बालिका में जो वासनाएं प्रसुप्त होती है, जैसे जैसे वह कुमार और कुमारी बनता जाता है, वैसे वैसे ही उसके अंदर जो प्रसुप्त वासनाएं थी वह उदार रूप में हो जाती है, वही जो है जग जाती है, जगने लग जाती है। तो ये अवस्था है। इस अवस्था में माता पिता का कर्तव्य होता है कि माता पिता इस अवस्था में बच्चों के ऊपर बहुत ही ध्यान रखें। यदि इस अवस्था में ध्यान नहीं रखा तो वही बच्चे बिगड़ जाते हैं, वही बच्चे जो है गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये वो सब कुछ बनाने लग जाते हैं। तो यहां पर कु माने कुत्सित, मार माने वासना। कुत्सित वासना है जिसके पास, जिस माने जागृत होने वाला है, वह कुमार और कुमारी है। तो यहां पर कुमार और कुमारी जो है वह कुमारत्व, दोनों में कुमारत्व, कुमार और कुमारी में जो है कुमारत्व जो धर्म है, या कुमारित्व जिसको कहते हैं, कुमारत्व, जिसके कारण कुमार शब्द की किसी भी अर्थ के प्रति प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण कुमारी शब्द की किसी वस्तु के प्रति, किसी अर्थ के प्रति प्रवृत्ति होती है, तो जिसके कारण होती है वह कारण जो है वह प्रवृत्ति निमित्त है, प्रवृत्ति का निमित्त है। जैसे मनुष्य है। अब मनुष्य, भाई पशु को मनुष्य क्यों नहीं कहते? पशु को मनुष्य क्यों नहीं कहते? पृथ्वी, सूर्य इत्यादि को मनुष्य क्यों नहीं कहते? जल इत्यादि को मनुष्य क्यों नहीं कहते? भाई मनुष्य शब्द की प्रवृत्ति जिस अर्थ के लिए होती है, मनुष्य शब्द जिस अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है, किस कारण से? तो मनुष्यत्व जो अर्थ है, क्योंकि हमने बताया था कि प्रातिपदिक के 5 अर्थ हैं। हमने पहले बताया हुआ है कि प्रातिपदिकार लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, तो उसमें से एक अर्थ प्रवृत्ति निमित्त भी है, दूसरा अर्थ द्रव्य भी है। प्रवृत्ति निमित्त, द्रव्य, लिंग, संख्या, कारक इत्यादि जो 5 जो प्रातिपदिक के अर्थ है, तो प्रवृत्ति निमित्त भी एक है। परंतु यहाँ पर किसी भी शब्द का किसी भी द्रव्य के लिए प्रयुक्त होता है। मनुष्य शब्द का, मनुष्य जो मनुष्य शब्द है, और उसके लिए वह शब्द जिस अर्थ के लिए, जिस द्रव्य रूपी अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसका प्रवृत्ति निमित्त है मनुष्यत्व, उसका प्रवृत्ति निमित्त है मनुष्यत्व।
मनुष्यत्व जो जाति है, मनुष्यत्व जो प्रवृत्ति निमित्त है, उस मनुष्यत्व प्रवृत्ति निमित्त के कारण ही, उस मनुष्यत्व जाति के कारण ही, उस मनुष्यत्व अर्थ के कारण ही मनुष्य शब्द का प्रयोग उस द्रव्य के लिए, द्रव्य विशेष जो है उसके लिए किया जाता है। पशु द्रव्य के लिए नहीं किया जाएगा, पृथ्वी इत्यादि द्रव्य के लिए नहीं किया जाएगा। तो वह जो है प्रवृत्ति निमित्त ही यहां पर अर्थ रूप में प्रयुक्त है। तो यहां पर कुमारत्व जो है, कुमार और कुमारी, इन दोनों के जो प्रवृत्ति का निमित्त है, जिसके कारण कुमार और कुमारी शब्द का प्रयोग किया जाता है, वह दोनों का एक ही है। कुमार शब्द का भी वही प्रवृत्ति निमित्त है और कुमारी शब्द का भी वही प्रवृत्ति निमित्त है। उस कुमारत्व अर्थ को लेकर के ही, उस कुमारत्व अर्थ के कारण ही कुमार शब्द का वो जो कुमार जो द्रव्य है उसके लिए प्रयोग किया जाता है, और कुमारी जो द्रव्य है, सामने जो अर्थ वस्तु है, माने जो वस्तु क्या कहेंगे, जो द्रव्य है मनुष्य रूप में, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो जिस अर्थ या जिस धर्म, उसको कुमारत्व, मनुष्यत्व, दर्शनीयत्व इत्यादि जो भी है, उसको अर्थ भी है, उसको धर्म भी कह देते हैं, उसको जाति भी कह देते हैं। क्योंकि जैसे गो में गोत्व जाति है, मनुष्य में मनुष्यत्व जाति है, दर्शनीय में दर्शनीयत्व जाति है, गो में गोत्व धर्म है, मनुष्य में मनुष्यत्व धर्म है इत्यादि। तो धर्म कहिए, जाति कहिए, प्रवृत्ति निमित्त कहिए, ये सब सिनोनिम्स है, पर्यायवाची शब्द है। तो भाषितः पुमान यस्मिन् अर्थे, जिस एक अर्थ में, जिस एक प्रवृत्ति निमित्त में पुंलिंग को कहना होता है, तो यहां पर कुमारत्व प्रवृत्ति निमित्त में ही, कुमारत्व प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के ही यहां पर पुंलिंग को कहा गया है, कुमार पुंलिंग को कहा गया है, कुमारी स्त्रीलिंग को कहा गया, इसलिए यहां पर पुंलिंग की बात है। तो जिस प्रवृत्ति निमित्त में, अर्थात जिस एक प्रवृत्ति निमित्त में, जिस एक माने समान, जिस समान प्रवृत्ति निमित्त में, जिस समान आकृति में, जिस समान जाति में पुंलिंग को कहा गया है, वह समान जाति, वह समान अर्थ, वह समान जाति, वह समान अर्थ, वह प्रवृत्ति निमित्त भाषित पुंसक है। वह प्रवृत्ति निमित्त क्या है जी? भाषित पुंसक है। तो कुमारत्व जो है वह उस अर्थ को लेकर के, उस धर्म को लेकर के हम कुमार शब्द का पुंलिंग में प्रयोग करते हैं और कुमारी शब्द का स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। तो यहां पर भाषित पुंसक हो गया, पुंलिंग को कहा है जिस अर्थ में, जिस प्रवृत्ति निमित्त में, जिस समान आकृति में, जिस समान जाति में, वह समान जाति, वह समान आकृति, वह प्रवृत्ति निमित्त, एक ही प्रवृत्ति निमित्त भाषित पुंसक है। और उसका प्रतिपादक जो शब्द है वह भी भाषित पुंसक है। तो यहाँ पर उस पुंग का माने भाषित पुंसक का जो है, उसका उस प्रवृत्ति निमित्त का कुमारत्व का जो प्रतिपादक शब्द है वह कुमार है। तो कुमार हो गया भाषित पुंसक। समझ में आया जी? जी। और आप लोग स्काइप वाले वासुदेवन जी आप समझे? द्रोण जी आप समझ गए? हाँ, बहुत सुंदर। तो अब भाषित पुंसकात आ गया। माने काचका का भी आप जो करेंगे वो भी ठीक है, प्रथमा वृत्ति वाला भी, दोनों ठीक है। दोनों को आप माने जिस वहां पर करके एक ही प्रवृत्ति निमित्त में जिस शब्द के द्वारा पुंलिंग को कहा गया है, तो एक ही प्रवृत्ति निमित्त में, तो कुमारत्व प्रवृत्ति निमित्त में यहां पर कुमार शब्द के द्वारा पुंलिंग को कहा गया है। इसीलिए यहां पर कुमार जो है ये हो गया भाषित पुंसक। तो अब आइए अपने प्रसंग में जो घ रूप कल्पच, तो भाषित पुंसक आया था,
भाषित। हाँ बोलिए। होता है कि पुल्लिंग में दूसरा शब्द आता है, लाइक कन्या, कन्या को लेंगे तो उसको करस्पॉन्डिंग पुल्लिंग दूसरा है न, तो उसके लिए यहाँ पर ये प्रसंग नहीं है ना। उधर तो वो भाषित पुंस नहीं है, वहाँ तो भाषित पुंस की बात ही नहीं है। अजय, अजय शब्द में अजा, अजय, हाँ वहाँ हो जाएगा, अजा और अजा में हो जाएगा। कुत्ता कुत्ती। हाँ हाँ, उसमें माने जो पुंलिंग को कहता हो और स्त्रीलिंग को भी कहता हो, दोनों का प्रवृत्ति निमित्त एक हो, जब ऐसा शब्द जो पुंलिंग की कहता हो स्त्रीलिंग को भी कहता हो, तो उसका प्रवृत्ति निमित्त तो एक ही होगा ना जी। प्रवृत्ति निमित्त एक, भले ही शब्द एक रूप वाला हो, परंतु एक प्रवृत्ति निमित्त नहीं होगी तो फिर नहीं होगा भाषित पुंसक। इस चीज को ध्यान में रखेगा। कुक्कुरा कुक्कुरी इसमें हो जाएगा, कुक्कुटा कुक्कुटी इसमें हो जाएगा, अजह अजा इसमें हो जाएगा, क्योंकि वह अजत्व धर्म को लेकर ही, अजत्व धर्म के कारण ही, उस प्रवृत्ति निमित्त के कारण, उस प्रवृत्ति निमित्त में ही यहाँ पर अज शब्द के द्वारा पुंलिंग को कहा गया है, इसलिए अज हो गया भाषित पुंसक। समझ गए? तो अब आइए अपने प्रसंग में चलते हैं। तो यहाँ पर भाषित पुंसकात और उत्तर पदे की अनुवृत्ति आ रही है, तो क्या अर्थ बन गया जी? अर्थ बन गया भाषित पुंसकात पंचमी है, भाषित पुंसकात पंचमी होने के कारण तस्माद्वितीय उत्तरस्य से पर उत्तरस्य की अनुवृत्ति आ जाएगी। उत्तरस्य उसको पहले एक वचन में कीजिए, क्योंकि गी है, तो भाषित पुंसकात परो योगी, ऐसा करना पड़ेगा कि भाषित पुंसकात परो योगी, माने भाषित पुंसक से परे उत्तर नी जो का अध्यार कर लेंगे। भाषित पुंसकात परो योगी, माने नी प्रत्यय, नी तो स्त्रीलिंग, नी प्रत्यय कर दीजिए। भाषित पुंसकात परो योगी प्रत्यय, भाषित पुंसक से परे जोगी प्रत्यय। तो यहाँ पर कुमारी में कुमार जो भाषित पुंसक है उससे परे नी प्रत्यय है कि नहीं जी? भाषित पुंसक से परे यहाँ पर नी प्रत्यय है कि नहीं? है आचार्य। ये जो है एक सूत्र है वयसी प्रथमे, है ना जी? जी 4 1 20, 4 1 कितना है? 20 20। या अच्छा, तो 4 1 20 जो है वयसी प्रथमे, तो ये से जो है यहाँ पर नीप प्रत्यय हुआ है। नीप वयसी प्रथमे जो है प्रथम अवस्था में, प्रथम वयस में जो है वर्तमान जो अनुसरण प्रातिपदिक योजन तभी उससे जो है नीप होता है। तो कुमारी नीप प्रत्यांत है। कुमारी क्या है जी? नीप प्रत्यांत है। तो यहाँ पर पहले में बोल दिया होगा, कभी कल या परसों में बोल दिया होगा, गीस बोल दिया होगा, गलत के कारण अचानक मेरे मस्तिष्क में भी आया कि वयसी प्रथमे से जो यहाँ पर नीप होगा। तो वो मैं गलत बोल दिया था प्रमाद के कारण, उसके लिए क्षमा करेंगे। तो यहाँ पर जो है कुमार जो भाषित पुंसक है उससे परे नी है, और नी जो है, नी जो है विशेषण है इसका इसका विशेषण है हाँ, अनेकाचा का विशेषण है।
नी जो है, नी प्रत्यय जो है अनेकाचा का विशेषण है, तो विशेषण होने से कौन सी विधि हो गई? तदंत विधि। नी प्रत्यय होने से कौन सी विधि हो गई जी? तदंत विधि। तो अर्थ हो गया कि भाषित पुंसकात परो योनि तदंतस्य, माने नियंतस्य। तदंत का मतलब हुआ कि नियंतस्य, ये अर्थ हो गया। तदंतस्य अर्थात नी प्रत्यांतस्य, ये तदंतस्य नी प्रत्यांतस्य कोष्ठक में अनेकाचः अंतस्य अलह स्थाने ह्रस्वः भवति घ रूप कल्प चेलट ध्रुव गोत्र मत हतेषु परतः, यह हो गया। घ रूप कल्प चेलट ध्रुव गोत्र मत हतेषु परतः, माने घ के परे रहते, रूप के परे रहते, कल्प शब्द के परे रहते, चेलट के परे रहते, ध्रुव के परे रहते, गोत्र के परे रहते, मत के परे रहते, हत के परे रहते, ये सब शब्द है। तो घ प्रत्यय हो गया और रूप हो गया। तो घ रूप कल्प चेलट ध्रुव गोत्र मत हत, ये जो शब्द हैं इनके परे रहते भाषित पुंसक से परे जोगी तदंत अनेकाच जो कुमारी, उसके अंतिम जो अच तदंतस्य अनेकाचः अंतस्य अलह स्थाने ह्रस्व भवति। तदंत जो कुमारी, माने अनेकाच तो क में भी उ है, म में भी आ है, र में भी ई है, तो कुमारी में तीन अच है, तो अनेकाच हो गया। तदंत कुमारी ज्ञंत अनेकाच, माने प्रत्यांत अनेकाच हो गया कुमारी। तो इसके स्थान पर ह्रस्व हो, तो इसके स्थान पर किसके स्थान पर ह्रस्व हो जी? कु तो ह्रस्व ही है, माँ है, माँ के आकार ह्रस्व हो जाए या र में ई को ह्रस्व हो, तो वहां पर जो है अलोन्त की परिभाषा आ जाएगी कि अंतिमल के स्थान पर ह्रस्व हो। तो यहाँ पर ह्रस्व हुआ तो कुमारी ह्रस्व हो गया। और तरह है कब? उत्तर पदे परतः, उत्तर पद परे हो तो आ उत्तर पद है, आ जो है यहाँ पर उत्तर पद है, मतलब टाप जो प्रत्यय लाया तो वो उत्तर में है कि नहीं जी? उत्तर में परे है, उत्तर पद है। हालांकि उत्तर पद पूर्व पद ये समास में होता है, यहाँ तो समास नहीं है, परंतु यहाँ पर उत्तर पद से लेना है, आ लेना है, तो ये इसीलिए टाप प्रत्यय पर लाया जाता है कि ये तरप जो है घ प्रत्यय परे है, घ प्रत्यय घ तरप और तमप का नाम घ है, तो घ परे है, यहाँ पर घ संजक जो है तर है वो परे है। तो तदंत अनेकाच जो है कुमारी, उसके अंतिम अल जो ई उसके स्थान पर ह्रस्व हो गया, उत्तर पद के परे रहते। तो यहाँ पर उत्तर पद टाप का, टाप है उत्तर पद, तो यहाँ पर होगा तो कुमारी तर आ आकाश लिखा हो गया कुमारी तरा। अब उसके आगे जो है ज्ञान प्रातिपद का पूर्व जो है सु ले आइए, सु ला करके जो है फिर हल ज्ञान हलंत ज्ञान आवंत से उत्तर सूती से फिर हल का लोप होता है, तो सु का लोप हो गया है, तो कुमारी तरा बना। इसी तरह से ब्राह्मणी तरा बनेगा कि दो ब्राह्मणियों में से जो आचार विचार आदि में अधिक श्रेष्ठ है वो जो है ब्राह्मणी तरा बन गया। ऐसे कुमारी तरा, तो इयम कुमारी इयम कुमारी इयम कुमारी, ये हो जाएगा इयम कुमारी इयम कुमारी इयम कुमारी, तीनों कुमारी है, परंतु इयम आसाम, इयम आसाम अतिशय कुमारी इति कुमारी तमा, ये भी कुमारी है, ये भी कुमारी है, मैं भी कुमारी है, परंतु इनमें से इनके मध्य में आसाम है ना जी, अस्या अनयो आसाम, इनमें से ये जो कुमारी है ये अधिक कुमारी है, तो इसीलिए वो कुमारी तमा हो जाएगा। वही इसमें कुछ भी अंतर नहीं है, पूर्ववर्ती हो जाएगा,
ब्राह्मणी तमा, ऐसे इयम ब्राह्मणी इयम ब्राह्मणी इयम ब्राह्मणी, और आसाम इयम आसाम अतिशयन ब्राह्मणी थी ब्राह्मणी तमा, जो सबसे अधिक आचार विचार में ब्राह्मणी है वो हो गया ब्राह्मणी तमा। तो ये कुमारी तरा कुमारी तमा इस सबके सिद्धि हमने कर दिया। अब आप लोगों को यदि कोई प्रश्न हो तो पूछिए, क्योंकि अब समय भी होने वाला है, केवल 8 मिनट है। तो आगे अब जो है पहला मैंने 22वां बहुगुण वस्तु संख्या सूत्र चलेगा, और इसके संबंध में कल हम चर्चा करेंगे। यदि आप लोगों को यदि कोई प्रश्न हो या कोई विशेष कुछ पूछना हो तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। कुछ पूछना है जो नहीं समझ में आया हो? नहीं आचार्य जी। तो मंत्र पाठ करें जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी।